आज जो लोग आत्महत्या करते हैं, कोई अपने से क्यों अपने को मारेगा? समाज इतना टॉर्चर करती है, लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि लोग अपनी अच्छी खासी खुशहाली जिंदगी जीने नहीं देते। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज के टॉर्चर को, समाज की गंदी बातों को यदि निकालना चाहते हो तो श्रवण करना सीखिए। सावन का महीना है, मस्त कथा सुनिए और कभी ज्यादा लोड मत लीजिए अपने दिमाग में कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तब भी कहते हैं जब आप अच्छा करते हैं, और लोग तब भी कहते हैं, अच्छा लोग तब नहीं कहते जब आप बुरा करते हैं। समाज की एक बात और याद रखिएगा, जो आदमी बुरा करता है उसे कोई कुछ नहीं कहता। समाज के लोग उसे टॉर्चर नहीं करते जो बुरा करता है, समाज के लोग उसे टॉर्चर करते हैं जो 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 अच्छा करता है। उदाहरण से बोल रहा हूं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण लो। जो व्यक्ति तिलक लगाने लग जाए, जो व्यक्ति, आपकी लड़की, आपका लड़का, कोई आपकी गली मोहल्ले में कोई तिलक लगाने लग जाए, कोई गले में तुलसी की माला पहनने लग जाए, एकादशी का व्रत रखने लग जाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग जाए, माला जपने लग जाए, तो लोग क्या कहते हैं? अरे बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़ी मीरा बन रही है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। किसका? जबकि वो माला पहन रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, तिलक लगा रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, कोई शराब पीने लग जाए तुम्हारे गांव में, बोलो, कोई शराब पीने लग जाए तो क्या शराब पीने वाले को लोग टॉर्चर करते हैं कि तू शराब क्यों पी रहा है? शराब पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू शराब क्यों पी रहा है। गांजा पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू गांजा क्यों पी रहा। उसकी माँ, उसका बाप बोलता होगा, समाज तो नहीं बोलती हो। समाज को मजा आता है, अरे गांजा पीने लग गया, अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो शराब पीने लग गया, ये तो अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम शराब और गांजा ना पियो, कुछ अच्छा काम करने लग जाओ तो उन्हीं की नजरें आप पे गड़ जाएंगी। अरे ये अच्छा कैसे कर रहा है, अब कोई उपाय ढूंढो कि इसको नीचे गिराया जाए, ऐसा करो कि इसके पांव पकड़ के नीचे खींचा जाए। शराब पीने से समाज को दिक्कत नहीं है, गलत काम करने से दुनिया को दिक्कत नहीं है। बस आप अच्छा काम करने चलिए, आपके 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। ये कलयुग में है, ये वर्तमान की स्थिति है इस भूखंड की, इस देश की। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये है कि दुनिया को इससे आपत्ति नहीं है कि आप बुरे बन गए, दुनिया को इससे आपत्ति है कि आप अच्छे क्यों बन रहे हैं। इसलिए आपके अच्छे बनने से केवल आपका पिता, आपकी माँ, आपका गुरु और भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, वरना बुरा होने से तो समाज बहुत खुश होता है। आज मैं सेवा कर रहा हूं माओ की और यहां की सेवा गौरी गोपाल की, तो लोग मुझे भी बोलते हैं कि नहीं, उल्टा सीधा। लेकिन आज मैं शराब पीने लग जाऊं, शराब पीने लग जाऊं तो बस लोग थोड़े दिन बोलेंगे, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य ऐसा करने लग गए, शराब और गांजा और ये नशा इत्यादि। पर धीरे धीरे उनको मजा आने लगेगा कि चलो अब ये रास्ता भटक गया। लोग चाहते ही हैं कि मैं कथा ना सुनाऊं, अच्छे काम ना करूं, शराब पी के कहीं गंदी नाली में पड़ा रहूं। क्योंकि मैं पड़ा रहूंगा तो लोगों को लगेगा कि चलो जैसे हम हैं वैसे ही है। अब कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत है कि भैया ये क्यों बढ़ रहा है, हम तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो वो अपनी बराबरी में लाके खड़ा करना चाहते हैं आपको। इसलिए बिगड़े हुए लोगों पे लोग प्रसन्न रहते हैं। यदि बिगड़े हुए लोगों से कोई दुखी है तो केवल उसके माँ बाप और परिवार, क्योंकि उनको मतलब है ना भैया। बाकी दुनिया तो मौज उड़ा रही है कि वाह बिगड़ गया। बोलो हाँ कि ना? आपके बेटे को केवल आप चाहते हैं कि अच्छा रहे,
वरना पूरी कायनात चाहती है दुनिया कि आपका बेटा बिगड़ जाए, शराब पीने लग जाए, मांस खाने लग जाए, गलत रास्ते, औरतों के चक्कर में पड़ जाए, गलत पड़ जाए। दुनिया चाहती ही है आपको गलत बनाना, स्वार्थ है उनका। बोलो हाँ। हमारे गांव में एक आदमी थे, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, हमारे जो लड़कों की टीम थी, तो हमारे गांव में एक आदमी था, आज भी है। वो आदमी का काम क्या था? गांजा भरता चिलम में, और 8 साल के लड़के के पास, 10 साल के लड़के के पास, 15 साल के लड़के के पास आता और गांजा की चिलम पकड़ाता, बोले पियो, पी के बताता, पहले ऐसे पीते हैं, और फिर हम लोगों को पकड़ाता, तुम भी पियो, और एक बिस्किट का पैकेट निकालता, बोले पियोगे तो बिस्किट देंगे। ये मेरे साथ हुई घटना, मैं अपनी बताऊं, मेरे साथ भी, लेकिन मैंने गांजा नहीं पिया। उसने कहा फिर बिस्किट नहीं देंगे, हमने कहा मत दो। हमारे एक दोस्त था, एक नहीं बहुत सारे दोस्त, हमारे जितने दोस्त थे उनमें 1-2 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे दोस्त उस आदमी के बिगाड़ने पर बिगड़ गए। काय का लालच दिया? बिस्किट लाता वो। सोचो, वो अपने पैसा खर्च करता और छोटे छोटे लड़कों को गांजा पिलाता। फिर क्या होता? लड़के हमारे दोस्त लोग गांजा पीने लगे। अब गांजा की जब आदत पड़ गई तो वो बोलता कि हम तुम्हें गांजा देंगे, तुम पैसे लाओ। तो पैसे क्या करता? वो अपनी माँ के पॉकेट से पैसे चुराने लगा, फिर अपने बाप के पैंट के जेब से 10 रुपया चुराया, कभी 50 रुपया चुराया। तो गांजा तो पीने वाला बना, गंजेड़ी तो बना, साथ में चोर बन गया। क्या बन गया? चोर बन गया। किसकी बदौलत? और वो गांव का आदमी सारे लड़कों को बिगाड़ दिया। यदि मैं उस बिस्किट के लालच में आ जाता तो आज मैं भी गांजा पी के पड़ा होता कहीं। और ये घटना केवल मेरी नहीं है साहब, आपका बेटा आपके घर से बाहर रहता है पढ़ने के नाम पे, कोचिंग के नाम पे, पता नहीं कौन लोग उससे गांजा पिला रहे हैं, कौन लोग उससे लालच देके सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, आप भी नहीं जान पाते, मेरे माँ बाप भी नहीं जान पाए कि मुझे कौन गांजा दे रहा है। हमारे गांव में एक छोटा सा लड़का था, एक ही लड़का था अपने बाप का, अपनी माँ का, एक लौता। साहब उसे गांजा पीना सिखा दिया उसने। उसकी माँ ऐसे रोए कि भैया छोड़ दो मेरे बेटे को, गांजा ना दो, गांजा ना दो। वो लड़का पागल हो गया। गांजा तो मस्तिष्क में सवार हो जाता है ना, गांजा पीने वाले 80% लोग पागल हो जाते हैं। गांजा पीने वाले लोग 80-90% पागल ही होते हैं। इस तरह पागलपन सवार हो जाता है गांजे से। और ये केवल मेरे साथ हुई घटना नहीं, हर बच्चे के साथ घटना घटती है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि समाज क्या चाहती है। आप लोग कहते हो लोग क्या कहेंगे, लोगों के चक्कर में ना पड़ो, अपने बच्चों को आप संस्कारी बनाओ, सत्संग से जोड़ो। आपको जब भी मौका मिले कथा सुनो, कथा सुनाओ, आप बच्चों को गीता पढ़ाओ, घर का माहौल आप बढ़िया करो। दुनिया तो बिगाड़ना ही चाहती है, आप माँ बाप हैं, केवल आप संवारना चाहते हैं।